दोस्तों यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है जहां आज भी लोग सूरज ढलने के बाद जंगल वाले रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जंगल में एक सफेद साड़ी वाली औरत भटकती है। कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है, लेकिन राहुल को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। राहुल शहर में काम करता था और कई महीने बाद वो अपने गांव वापस लौट रहा था। बस उसे गांव के करीब 10 किलोमीटर पहले उतार गई क्योंकि आगे सड़क खराब थी। रात के लगभग 11 बजे थे। घर पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जंगल वाला पुराना रास्ता। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च चालू की और पैदल चलना शुरू किया। शुरुआत में तब सामान्य था, ठंडी हवा चल रही थी, दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया उसे अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन कई बार उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। करीब आधे घंटे बाद अचानक उसके सामने एक औरत दिखाई दी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल चेहरे पर पूरी तरह ढके हुए थे। राहुल रुक गया। इतनी रात को जंगल में किसी औरत का अकेला खड़ा होना उसे अजीब लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, आप ठीक है? इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन औरत बिल्कुल चुप रही। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर जंगल के अंदर की तरफ इशारा किया। राहुल ने सोचा शायद उसे मदद चाहिए। वह थोड़ा आगे बढ़ा, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि आसपास का तापमान बहुत ठंडा हो गया है। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा और तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि औरत के पैर बिल्कुल स्थिर थे, वह चल नहीं रही थी। फिर भी पायल की आवाज लगातार करीब आ रही थी। राहुल घबरा गया। उसने पीछे हटना शुरू किया। तभी औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंख पूरी काली थी और होठों पर अजीब मुस्कान थी। राहुल का गला सूख गया। अचानक औरत बहुत तेज आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। राहुल जान बचाकर भागने लगा। पीछे से लगातार पायल की आवाज उसका पीछा कर रही थी, छन छन छन। भागते भागते राहुल गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब उसका खून जम गया। वह सफेद औरत अब जमीन पर नहीं थी, वह एक पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल नीचे झूल रहे थे और उसकी आंख सीधा राहुल को घूर रही थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम इतने साल बाद वापस आए हो? राहुल समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है। अभी अचानक उसके दिमाग में बचपन की एक घटना याद आई। करीब 15 साल पहले राहुल और उसके दोस्त इसी जंगल में खेलने आए थे। उन्हें यहाँ एक घायल औरत मिली थी जिसने मदद मांगी थी, लेकिन डर के कारण वह उसे छोड़कर भाग गए थे। अगले दिन गांव वालों को उसी औरत की लाश जंगल में मिली थी। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। क्या ये वही औरत थी? अचानक वह औरत पेड़ के नीचे कूद गई। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी और पैर उल्टे थे। वह तेजी से राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल पूरी ताकत से भागा, लेकिन जितना वह भाग रहा था पायल की आवाज उतने ही पास आती जा रही थी। अचानक उसके फोन की टॉर्च बंद हो गई। अब चारों तरफ से अंधेरा था। अभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? इस समय दूर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। गांव वाले टॉर्च लेके उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। जैसे ही लोग पास आए पायल की आवाज अचानक बंद हो गई। गांव वालों ने राहुल को बेहोशी की हालत में पाया। जब उसे होश आया तो उसके बालों का कुछ हिस्सा सफेद हो गया था। उसने गांव वालों को सारी बात बताई। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, उस औरत की आत्मा आज भी जंगल में भटकती है। वह उन लोगों को माफ नहीं करती जिन्होंने उसकी मदद नहीं की। उस दिन के बाद राहुल ने कभी उस जंगल का रास्ता नहीं देखा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उसी जंगल में दो लकाड़े गायब हो गए। लोगों का कहना था कि गायब होने से पहले उन्होंने रात में सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था, जो पेड़ पर उल्टी लटकी हुई उन्हें घूर रही थी।